हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यह है 14वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट के लिए पियोन भर्ती पर फॉर्म भरा है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें अपने से। ये ऑप्शन है और जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दिया करो आप सभी। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दो रेलवे स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। आसान क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ए से बी की बीच की दूरी है यहाँ पर 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर है। अब ए से कोई भी गाड़ी जा रही है वो कितना टाइम ले रही, मतलब कितनी स्पीड से जा रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की से। और बी से ए की ओर आ रही है, वो आ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखेंगे तो उसने पूछा है ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे। अब हमें पता है कि इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है 500 किलोमीटर। और हमें अगर देखो दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड जुड़ जाती है। 20 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब 50 से आप दोनों की स्पीड 50 हो गई और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 500। तो टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए 50 से डिवाइड कर देंगे तो 10 घंटे में पार कर जाएगी। मतलब टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटे। अब हमें पता है कि वो पूछ रहा है ए से कितनी दूरी पर भी एक दूसरे को पार करेंगे। ए की स्पीड कितनी ए से चल रही है जो का रेलगाड़ी, तो उसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है? 10 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 10 घंटा है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 10 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? तो 2 से मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर लो 10 को। आपको थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इसलिए समझाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप समझ सकते हैं। 20, अब देखो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ही तो आएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 200 किलोमीटर वो डिस्टेंस पर जाकर वो एक दूसरे को पार करेंगी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है और जल्दी से सॉल्व करें। एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक दर पर उधार लिए, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपये नगद तथा एक टीवी देकर हिसाब चुकता कर दिया। टीवी का मूल्य कितना है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा फंसाते हैं लेकिन आपको नहीं फंसना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है 4 वर्ष में वो कितना हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। तो हम देखेंगे 15% की रेट है तो 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 चक 60। अब 60% हम निकालेंगे 3600 का। अब आप इंटरेस्ट निकालो पहले तो 60% निकालो 3600 का बटे 100 कर दो। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 60 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 2160 आएगा। आप 60 मल्टीप्लाई 36 कर सकते हैं, 2160 आएगा। अब 2160 रुपये आ गया, ठीक है। ये क्या आया है? इंटरेस्ट। अब हमें पता है मूलधन कितना है? 3600 रुपये। उसे धनराशि देनी है 2160 और प्लस 3600 रुपये। कितना हुआ? तो ये हुआ 5760 रुपये। अब 5760 रुपये टोटल देना है, लेकिन उसने क्या किया कि 4000 रुपये दे दिया नगद में। लेकिन उसने उसके पास टीवी था तो लेने वाले को टीवी पसंद आ गया तो उसने टीवी भी दे दिया। तो मतलब देखो 4000 रुपये दिया और टीवी दे दिया। तो टीवी का मूल्य पूछा है। अब हमें पता है 4000 रुपये 5760 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1760 रुपये। अब टीवी का मूल्य कितना रहा? 1760। तो वो टीवी 1760 का कहीं ना कहीं उसने लगाया होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। आसान क्वेश्चन है। थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इसलिए आपको समझाने में दिक्कत होती है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन है और क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी। ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ 5% दान दे दिया जाता है। मतलब जो कुल लाभ होता है उसमें से 5% दान में दे दिया जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 8550 रुपये मिले हों तो कुल लाभ कितना है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। अब हमें इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं
चाहें तो, लेकिन ऑप्शन से नहीं करेंगे हम इसे। हम देखो दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो 3 और 2 कितना होता है 5, ये इस अनुपात में मतलब कहीं ना कहीं बटा होगा मतलब लाभ, ठीक है। अब उसमें से टोटल जो दान में दे दिया जाता है 5%, उसमें से मान लीजिए कोई राशि थी 100, उसमें से 5% दान में दे दिया तो कितना बचा 95। ये तो आप सभी समझते हैं। लेकिन उसने बोला है ए का हिस्सा, ए को मतलब 8550 रुपये मिले। जो 95% जो वैल्यू है उसमें से ए और बी में बटेगी राशि, ठीक है, ए और बी में बटेगी राशि। तो उसमें से क्या होता है, तो आगे देखेंगे आप इसे। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर 5% दान में दे दिया तो 95% बचा। उसमें से अब ये राशि 95 जो बची है 95%, ये 3 और 2 के अनुपात में है। मतलब 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू है। तो 5 यूनिट की वैल्यू है, हमें निकालना 3 यूनिट की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो 19, और 19 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 57। अब जो 57 आया है मतलब ए को कितनी मिल रही है 8550, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग मिल रही है 57 रुपये। ये 57 यूनिट की वैल्यू है 8550, ये आपको समझना था थोड़ा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है 100% वैल्यू, क्योंकि उसने पूछा तो कुल लाभ कितना था, मतलब 5% देने से पहले कुल लाभ कितना था। तो 100 यूनिट की वैल्यू थी, 100% होती है कोई भी चीज़। तो 57 से काटेंगे इसे तो 15 बार कट जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई 100 करते हैं आप, सॉरी ये कितने बार कट जाएगा 150 बार। अब 150 मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो 1500, वो 1500 टोटल राशि थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो आप समझ सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, अच्छा क्वेश्चन था। और अब अगले क्वेश्चन का आंसर करें। ये चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। अब देखो कितने अंकों से फेल हुआ है, 85 अंकों से। अब हमें पता है कि उसे टोटल 36% अंक लिया था तो पास हो जाता। हमें पता है 36% अंक ये पास होने के लिए, लेकिन वो 113 लाता है और कितने से फेल हो जाता है 85 से। क्यों ना हम उसे पास करा दें, तो 113 प्लस 85 कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 36% यूनिट की वैल्यू आएगी, जो 113 और 85 को जोड़ने पर। तो ये 36% की फ्रैक्शन मतलब वैल्यू है 198। इन्हें जोड़ देंगे 85 और 113 को, तो 100% कोई भी पूर्णांक होता है। तो उसने पूछा कुल पूर्णांक कितना है, तो देखो 36 यूनिट की वैल्यू 198 है, 36% यूनिट की वैल्यू 198 है। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे काट सकते हैं, कितने बार कट जाएगा। तो आप देखेंगे इसे हम काटेंगे तो 22 बार कट जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना, जैसे कि यहाँ पर 2 से काट लेंगे, ये आ जाएगा आपका 22। अब 22 यूनिट की वैल्यू, अब यहाँ पर कितना आ गया, तो ये से काटने के बाद ये देखो 550 इसका पूर्णांक आएगा। कुल पूर्णांक कितना आएगा 550। आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखो काटने के लिए आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से काटना है। 50 से यहाँ पे काट लो, 25 बार कट जाएगा 4 से, और 4 से काट लो 9 बार, और 9 से काटेंगे तो ये 22 बार, और 22 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 550। इस तरीके से कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व भी मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप ईजिली कर पाएंगे। 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करें। ABC ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपये किराए पर ली। यदि वे इसे क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे तक प्रयोग करें तो सी को कितना किराया देना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। जो ज़्यादा टाइम तक यूज करेगा उसे ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, सीधी सी बात। और जो कम टाइम के लिए यूज करेगा उसे कम किराया देना पड़ेगा। तो उसने पूछा है सी को कितना किराया देना होगा। तो मतलब सी ने सबसे ज़्यादा यूज किया है 12 घंटे, तो मतलब उसी हिसाब से किराया देना पड़ेगा। तो हमें पता है इनका रेशियो, कहीं ना कहीं रेशियो में ये जो देना है किराया वो रेशियो में बटेगा। तो आप इनका रेशियो ले लो, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी। इनका रेशियो लेंगे तो 6:10:12, ठीक है। अब 2 से काट लो तो 3 बार, और ये 5 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार, ठीक है, 2 से काटने पर। अब देखेंगे, अब इसमें बटेगा तो 3 और 5 8 और 6 14। अब ये 14 यूनिट की वैल्यू आपको 350
14 में बांटना है। हमको चाहिए सी का, तो सी की 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो काटेंगे 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 7 पूरे 35 50। तो 5 या 15 150 150 रुपये देना पड़ेगा सी को। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से करना था। छठे में क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 रुपये है तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये है। यह धन कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, हमें पता है कि 2240 से 2600 तक हो गया है, तो आखिर कितना इंक्रीज हुआ है 360। और ये कितने वर्षों में इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है 3 वर्षों में। क्योंकि देखो 2 वर्ष का तो 2240 और अगले फिर 3 वर्ष मतलब तभी तो 5 होगा, तो 5 वर्ष में 2600 मतलब अगले 3 वर्ष का 2600 मतलब 360। तो 3 1 वर्ष का निकाल लेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 120, 1 वर्ष का 120। अब देखो 2 वर्ष का निकालेंगे तो 240 आ जाएगा। अब हमें पता है ये 2 वर्ष में 2240 हुआ है। अब अगर 2 वर्ष का हम माइनस कर दें तो टोटल धन पूछा उसने, हुआ धन कितना है, तो 22 मतलब 240 माइनस कर दो 2240 में से। जब 2240 में से 240 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा 2000। 2000 रुपये वो धन था। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी। और आपने हमारे सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्ट प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे भी कुछ वीडियो को मेंशन कर दिया है, उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।